अगर आप भारत के आसमान में एक पायलट की तरह बात करना चाहते हैं तो आपको एक खास लाइसेंस चाहिए। आज हम इसी लाइसेंस यानी आरटीआर या रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस को हासिल करने के पूरे ऑफिशियल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी हम कहीं से भी नहीं उठा रहे हैं। ये सब कुछ सीधे डीजीसीए मतलब नागर विमानन महानिदेशालय के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है। इसे सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट या कार कहते हैं, और यही वो रूल बुक है जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है। देखिए, हर पायलट को ये लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, ये कंपलसरी है। लेकिन इसको पाने का जो रास्ता है ना, वो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि ये असल में है क्या और काम कैसे करता है। अब सीधे प्रोसेस में कूदने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आरटीआर लाइसेंस आखिर है क्या और क्यों ये एविएशन सेफ्टी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल, आरटीआर का फुल फॉर्म क्या है? डीजीसीए के हिसाब से इसका पूरा नाम है रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रेस्ट्रिक्टेड। अब आसान भाषा में समझे तो ये वो लाइसेंस है जो किसी भी एविएशन प्रोफेशनल को लीगली ये अधिकार देता है कि वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए रेडियो इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, एग्जाम। देखिए, आरटीआर लाइसेंस पाने के लिए आपको एक नहीं बल्कि दो मुश्किलों को पार करना होगा। ये एक 2 पार्ट एग्जाम है। एक हिस्सा आपके किताबी ज्ञान को टेस्ट करता है तो दूसरा आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को। और इसे 2 हिस्सों में बांटा भी क्यों गया है, ताकि ये पक्का हो सके कि जो कैंडिडेट है वो सिर्फ नियम कानून जानता ही नहीं बल्कि उन्हें असल सिचुएशन में इस्तेमाल भी कर सकता है। तो पहला पड़ाव है रिटन एग्जाम और दूसरा प्रैक्टिकल। अब इन दोनों एग्जाम्स का फोकस एकदम अलग अलग है। एक तरफ है रिटन एग्जाम जो पूरी तरह से थियरी मतलब आपके ज्ञान पर जोर देता है, और दूसरी तरफ है प्रैक्टिकल एग्जाम जो ये देखता है कि आप उस ज्ञान को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो पहली मुश्किल है यानी रिटन एग्जाम, इसमें आखिर आता क्या क्या है। रिटन एग्जाम में पास होने के लिए एक मैजिक नंबर है और वो है 70%। जी हाँ, इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। आपको कम से कम 70% मार्क्स लाने ही होंगे। अब एग्जाम का फॉर्मेट भी समझ लेते हैं। ये एक ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस सवाल मिलेंगे और हाँ, ये पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में होता है। तो अब सवाल उठता है कि पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस देख लेते हैं। इसको मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है नियम और प्रक्रिया। इसमें क्वीन कोड्स, डिस्ट्रेस कॉल्स, लाइसेंसिंग जैसी चीजें आती हैं। दूसरा है रेडियो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, और तीसरा है रेडियो टेलीफोनी जिसमें स्टैंडर्ड भाषा और प्रोसीजर्स के बारे में होता है। और एक अच्छी खबर यह है कि एक बार आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया ना, तो आपका ये स्कोर पूरे 3 साल तक वैलिड रहता है। इसका मतलब आपके पास प्रैक्टिकल की तैयारी करने और उसे क्लियर करने के लिए काफी लंबा टाइम होता है। चलिए, रिटन एग्जाम की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं प्रोसेस के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम देने की एक शर्त है। पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना होगा। वैसे कुछ खास मामलों में इससे छूट भी मिलती है, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पासिंग स्कोर थोड़ा अलग है। रिटन के लिए 70% चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको कम से कम 50% स्कोर करना होता है। और एक राहत की बात यह भी है कि अगर आप पहली बार में प्रैक्टिकल क्लियर नहीं कर पाते तो घबराने की जरूरत नहीं है। रूल्स के हिसाब से हर कैंडिडेट को इसे पास करने के लिए टोटल 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो सवाल यह है कि इस 30 मिनट के टेस्ट में वो चेक क्या करते हैं। सीधी सी बात है, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप प्रेशर में सही और साफ साफ बात कर सकते हैं। इसमें आपकी फ्लाइट प्रोसीजर्स की नॉलेज, सही तरीके से मैसेज भेजने और रिसीव करने की काबिलियत, सेफ्टी रूल्स की जानकारी और एविएशन सर्विसेज की पूरी समझ, ये सब परखा जाता है। और ये टेस्ट होता कैसे है? ये एक सिमुलेटेड माहौल में होता है। मतलब आपको ऐसा फील कराया जाएगा जैसे आप असली फ्लाइट में कम्युनिकेशन कर रहे हो। इससे आपको रियल वर्ल्ड सिचुएशन का एक्सपीरियंस मिलता है। तो मान लीजिए आपने दोनों एग्जाम्स, रिटन और प्रैक्टिकल, सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। लाइसेंस मिलेगा कैसे और किन खास बातों का ध्यान रखना है। तो आखिरी काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। आपको ईजीसीए पोर्टल पर जाना है और वहां अपने आरटीआर सर्टिफिकेट और लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। बस इतना ही है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। यादें हमने छूट की बात की थी।
कुछ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को रिटन एग्जाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि अगर आप एक मिलिट्री पायलट हैं और आपके पास 1000 घंटे से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास कुछ पुराने या दूसरे देशों के लाइसेंस हैं, तो आप सीधे प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि आरटीआर लाइसेंस पाना सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, ये असल में आसमान की भाषा बोलने का अधिकार हासिल करना है। एक ऐसी भाषा जो हर फ्लाइट को सेफ बनाती है और एविएशन की पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े रखती है।